हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका कोणार्क बीपीएससी में। और आज की वीडियो एजुकेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। मतलब कोई भी क्लासेस नहीं होंगे या किसी भी तरीके का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस कुछ क्वेरी थी जो कुछ बच्चों की क्वेरी है, और मुझे लगता है बाकी लोग भी यही सेम सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट 20+ डेज़ ही बचे हैं और बहुत लोग इस चीज़ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ही आप लोगों को डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो। और एक भी बच्चे को अगर इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बनाना मेरा बेकार नहीं जाएगा। सबसे पहले तो कुछ हार्श वर्ड्स हैं जो सुन लो। ये तुम्हारे जो ये दो कौड़ी के बहाने हैं ना, इससे बीपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब तुम लेमन टर्म में समझ लो कि तुम्हारे बहाने तुम्हारे हैं, बीपीएससी के हैं ही नहीं। इससे कोई मतलब ही नहीं है उसको कि तुम कितने भी बहाने मार लो। वो हर साल एग्ज़ाम लेगा, एवरी ईयर हर साल एग्ज़ाम लेगा, और तुम हर साल बस अपने बहानों के ज़रिए बचते फिरोगे। और फिर एक टाइम आएगा जब ये भी नहीं काम आएंगे, तुम्हारे बहाने भी तुम्हारे काम नहीं आने लगेंगे। तो एक तरीके का रियलिटी है बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, या जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या अगर आप किसी और जेई मेंस वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इससे। मतलब इस बात से है कि आपके जो बहाने हैं वो आपके गोल्स को अचीव करने से आपको रोकेंगे। और जो ये रोकेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका पैटर्न है। आप इसके पैटर्न को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए आप इससे कभी बाहर निकलने का कोशिश से नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि आप जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं वहाँ 2000+ सीट्स हैं। मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगा के एक सीट आपकी हो सकती है। एक सीट, सीट बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये कुर्सी जो है आपको बहुत चीज़ों से बचाएगा। कैसे हम लोग इसमें फंस जाते हैं, तो देखो, ब्रेन जो है ना, हमारा हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, बहुत कम एनर्जी खर्च करना चाहता है कहीं पे भी। और कम एनर्जी खर्च करके ये खुद को डोपामीन भी देना चाहता है, और काम से भी बॉडी को बचाना चाहता है, रेस्ट में रखना चाहता है मोस्टली। आप जब भी किसी ऐसे काम को करने को जाते हैं ना जो बहुत ही पॉजिटिव होता है, आपने गौर नहीं किया होगा, आपको डोपामीन जल्दी नहीं मिलेगा। जल्दी क्या मतलब, आपको फील होगा कि मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो रीज़न भी कि कोई भी अगर आप पॉजिटिव वर्क करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बट जब आप कोई नेगेटिव काम करते हैं ना, कोई भी नेगेटिव काम करते हैं, उसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, बहुत कम एनर्जी लगती है। जैसे ही आप एनर्जी को नेगेटिव यूज़ में खर्च करेंगे, बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो एक तरीके का पैटर्न बन जाता है कि ब्रेन को डोपामिन की ज़रूरत है, उसने एक छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी में एक नेगेटिव काम को किया, ये पैटर्न बन गया, और बार बार ब्रेन आपका यही करता रहता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है कि इससे आपका जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी डोपामिन जितनी ज़्यादा आप जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करते रहेंगे, आपके पास जो आप रिटेन करने की कैपेसिटी है कम हो जाती है। दूसरा क्या है, पैटर्न का एक काउजन इफेक्ट होता है जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपके ब्रेन के बिहेवियर से। और ब्रेन का ये काम है कि आपको कभी समझने ही नहीं देगा कि ये पैटर्न है क्या, क्योंकि अगर आपने ये पैटर्न समझ लिया तो आप उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर डोपामीन मिलना कम हो जाता है। आपने एक मैराथन रनर है, उनका नाम सुना होगा, गॉगिन्स का कॉन्सेप्ट ये भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आपको उसको क्विकली क्विकली जो है अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। और निगेटिव वर्क जो भी आप कर रहे थे पहले से, जो भी आपका निगेटिव अप्रोच था अपने काम के प्रति, उसको आपको तुरंत ही डिमोलिश करना पड़ेगा। डेमोलिश इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ पाइल ऑफ वर्क, यू जस्ट कांट डू इट अ सिंपल और अ सिंगल नेगेटिव वर्क। ओके, यू हैव बंच ऑफ देम, है ना। बहुत सारे नेगेटिव काम होते हैं कि आपको थोड़ा लेट सोना पसंद है, या फिर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, माइट बी यू आर अफेक्टेड विद स्मोकिंग, और माइट बी आपको गेम्स खेलना पसंद है, या कोई भी ऐसे काम जो आपकी बहुत ज़्यादा जो है डोपामिन आपको रिलीज़ करके देते हैं। तो आपको इस पैटर्न के लिए जो है लॉक करते हैं, ये सारे नेगेटिव वर्क जो हैं, ये आपको उस पैटर्न में लॉक कर देते हैं जहाँ से आप बाहर नहीं आ पाते। क्या करना चाहिए इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है? सिंपली आप देख लो ना कि आपका करियर ही दांव पे है ना। मतलब आप सिंपली कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आप मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपने ये पैटर्न अगर समझ लिया तो मैं थोड़ा नीचे चलूँ, स्क्रॉल करता हूँ। अब देखिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेन को जो है निगेटिव वर्क जो भी आप फीड कर रहे थे, जो भी निगेटिव वर्क आप फीड कर रहे थे, उसको तुरंत मत खत्म कीजिए, पर उस पर स्टेप्स लेते रहिए। यानी आप उस पर स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। मान के चलिए कि अगर आप मूवी देख रहे थे, तो आप प्लान कीजिए कि मुझे जो है आज मूवी नहीं देखनी है। और हमेशा याद रखिए, नेगेटिव चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको जो कल का अप्रोच है ना, टुमारोज वर्क, ये तो खत्म ही कर दीजिए, भूल ही जाइए आप, है ना। टुमारोज वर्क जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको खत्म करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, एंड इफ़ यू वांट टू रेगुलेट योर ब्रेन। ब्रेन इज सो स्मार्ट, वो आपको हमेशा ये चीज़ बोलेगा। कुछ भी अगर आपको पॉजिटिव करना होगा जिसमें हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होने वाली है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होने वाली है, उसको तुरंत कल पे टाल दे। बोलेगा कि देखो आज तो नहीं कर पाएंगे, आज तो होगा ही नहीं, आज तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कल करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव चीज़ों को कल पे टालना पड़ेगा।
कि मूवी देखनी है, अच्छा कल देखूंगा, कल कल श्योर देखूंगा मूवी, है ना। और ये हायर इंटेंसिटी वाले वर्क को धीरे धीरे आपको परस्यू करना पड़ेगा और इसको धीरे धीरे अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप अपने नेगेटिव वर्क को फीड करते जाओगे वैसे वैसे उसको डोपामिन मिलता जाएगा। और मैंने तो आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है कि अगर डोपामिन दोगे तो एक पैटर्न में चला जाएगा, उसका काउज एंड इफेक्ट खोज लेगा और उसके बाद वो उससे आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा। आप जब जब निकलने का प्रयास करोगे आपको कोई ना कोई इफेक्ट दिखा देगा कि देखो तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तुमको ये नहीं मिलेगा, फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा। और उसका काउज एंड इफेक्ट यही है कि वो आपको डेमोरलाइज करेगा मोस्टली, है ना। आपको डेमोरलाइज करेगा कि यार इतना टाइम था, तुमने तो पढ़ा ही नहीं, तुम्हारा तो स्टडी ही नहीं हो पाया। कभी कभी हम देखते हैं ना कि 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं उठ पाते हैं, तो ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है, बताता है कि यार 4 बजे उठ लिए होते तो अभी तुम्हारे 3 आवर्स जो है वेस्ट नहीं हुए होते, अभी तो तुम 7 बज रहे हैं तुम उठ रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें खर्च होती है ऐसे पॉजिटिव वर्क्स को करना है और इनको करने के बाद आपको उसको रूटीन में ऐड करना है। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला वर्क क्या है, बहुत ही सिंपल वर्क है, पढ़ना, स्टडी। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी खर्च होती है। आप सोचिए ना, आप बेड से उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, बैग पैक करते हैं, मे बी आप लाइब्रेरी जाते होंगे या मे बी आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे या मे बी आप सिर्फ टेबल पे ही उठ के बैठने वाले हैं, हु नोज। बट इन सारे वर्क में देखिए कितना प्रोसेस है, 1 2 3 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नेगेटिव वर्क में क्या है, कुछ नहीं, बस फ़ोन खोला, ऐसे एक रील्स निकाला, है ना, उसको स्क्रॉल करना। आजकल तो स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ता, मतलब आप बस देखते जाएं और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये फीडिंग, ब्रेन फीडिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो ये काम करने में बहुत नाटक करेगा, बहुत स्लो हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे जल्दी, है ना। और जब काम नहीं कर पाओगे आपको लगेगा मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो सर की बात मान ली मैंने तो देख लिया कि अपने आप को पॉजिटिव वर्क में इंप्रूव करना है, उधर अपने आप को परस्यू करना है, बट हो नहीं रहा है। तो होगा, आपको बस स्टिक करके रहना, वहाँ पे चिपके रहना है एकदम। अब इसके लिए मैं 2 रूल बताता हूँ, एक 20 सेकेंड का और एक 5 सेकेंड का। दोनों ही रूल वर्क करते हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आई होप कि आप इसको करके जल्दी देखेंगे, ट्राई करेंगे और अपना जो है रूटीन सही कर पाएंगे। ताकि देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव एक ही है कि आपका जो स्टडी पैटर्न है वो ठीक हो जाना चाहिए। चाहे आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला हो या फिर आपका एग्ज़ाम 13 जनवरी को होने वाला हो, आपको ये मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो 20 सेकेंड रूल कहता है कि अगर किसी भी काम को करना है तो उसको 20 सेकेंड तक करते रहिए। यानी आपने अगर बुक खोला है, अगर आपने बुक खोल ली है, मान के चलिए कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो आप जो है स्पेक्ट्रम को एटलीस्ट 20 सेकेंड तक देखिए, उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। और कोशिश कीजिए कि जब आप इस 20 सेकेंड के टाइम में रहेंगे तब आपको यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं है, समझे, कुछ भी सोचना नहीं है। यानी यहाँ पे थॉट्स जो आपने क्लियर कर लेने हैं। थॉट्स क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मोबाइल को साइड कर दो सबसे पहले। ये तो जैसे ही बगल में रहेगा ना, एक नोटिफिकेशन डालेगा और आपका ये सारा जो प्रोसीजर यहाँ तक हुआ है, एक नोटिफिकेशन में आपका सारा प्रोसीजर खत्म कर देगा, पहुँचने ही नहीं देगा यहाँ पे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन को साइड करना है। फिर 20 सेकेंड तक अपने बुक को खोल के देखिए और कोशिश कीजिए एक माइक्रो टारगेट बिल्ड करने का, जिसमें कि आप निर्धारित करेंगे कि हमको 2 पेज ही पढ़ना है बस, और 2 पेज पढ़ूंगा और फिर मैं उठ जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा और मैं 2 पेज बस। ऐसा अगर आपने लगातार हर 15 मिनट 20 मिनट पे करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ से ध्यान शिफ्ट होके, इस नेगेटिव चीज़ से ध्यान शिफ्ट होके इस पॉजिटिव चीज़ पे आ गया है। अब ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको, आपने डिसाइड कर लिया अभी कि अभी तो मुझे पढ़ना है, अब मुझे मूवी नहीं देखनी है या कुछ भी ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम वाला काम नहीं करना है, तो आपको उस पर थिंकिंग करने का टाइम नहीं देना है ना। थिंक करने का टाइम नहीं देना अपने ब्रेन को, सोचने का ब्रेन को टाइम नहीं देना है। जैसे ही सोचने का टाइम मिलता है ना, ये तो इतने बहाने निकाल देगा कि आपसे कुछ नहीं होगा। फिर तुरंत ही जा करके फेस वॉश कीजिए, अगर आपको इच्छा है तो, ना तो नहीं भी कीजिए, अपने टेबल पे जाके बैठ जाइए। टेबल पे बैठिए, बुक को ओपन कीजिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं। मान के चलिए कि आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ रहे हो, मे बी आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, है ना, तो आप अपने नोट्स को ओपन कीजिए और कोई भी 5 पेजेस को खोलिए और उसको टारगेट कीजिए कि मुझे अभी ये पढ़ के उठना है, फिर सब काम करूँगा। इवन दो कि अगर आपका फ़ोन भी, मोबाइल भी रिंग हो रहा है तो ध्यान मत दीजिए, क्या दिक्कत है, 5 पेज का की ही तो बात है, 5 पेज पढ़ने के बाद कॉल कर लीजिएगा। और ये सब बातें दिमाग में आने ही मत दीजिए कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। दुनिया तबाह भी हो जाएगी तो भी आपके एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं निकलेगा तो फिर वही सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही थी ना, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये 2 रूल है, आप फॉलो करके देख सकते हैं। बहुत ही लेमन टर्म्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये फॉलो करने के बाद आप काम नहीं होता नजर आएगा। आई होप कि आपके लिए वर्क करेगा। आपको किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो बहाने हैं आपके, इसको आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको ख़त्म नहीं किया और इन टाइम ख़त्म नहीं किया, बहाने अगर आपने इन टाइम नहीं ख़त्म किए, समय के रहते ख़त्म नहीं किए, तो ये आपको ख़त्म कर देंगे।
ठीक है, तो समझदारी इसी में है कि समझदार बनिए, ज़्यादा समय मत वेस्ट कीजिए कहीं पर भी। खासकर एक और लो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको पता है कि आप जब यूट्यूब पे आते हैं तो आप सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते हैं या फिर आप कोई अच्छी जानकारी लेने ही नहीं आते हैं, बल्कि आप अपने ब्रेन में निगेटिव चीज़ों को भी फीड करने आते हैं। तो प्लीज़ उससे दूर रहिए, है ना। फालतू की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा हमारा है ना रिटेनिंग कैपेसिटी वाला ये ब्रेन है, और डेली टारगेट्स इसके लिए बहुत भारी होते हैं ऑलरेडी। इसको अगर आप ऑल ये सब यूट्यूब ड्रामा और ये सब से फिलअप कर देंगे तो आपके माइंड में फिर कुछ बचेगा नहीं। तो ये सब से बच के रहिए थोड़ा सा। अगर ये रियलिटी तुम्हारे समझ में आ गई है तो फिर मेरे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी समझदार हो। लेकिन अगर ये रियलिटी तुमको समझ में नहीं आई है तो फिर यकीन मानो, कोई दुनिया में कोई ऐसा वीडियो नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमको यहाँ से बचा लेगा। कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे ख्याल से ये डोपामीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है मैंने तुमको समझा दिया, क्लियर कर दिया। अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि देखो, अंडररेटेड चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। यहाँ पे तुम्हारे से कोई पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, कोई रुपीज़ तो चार्ज नहीं की जा रही है ना। बस तुमको सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे तुम्हारे ही काम के हैं, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। अगर तुमको अच्छे लगेंगे देख लिया करो, नहीं अच्छे लगते हैं डिसलाइक मार दिया करो, अच्छे लगते हैं शेयर कर दो, लाइक कर दो। बस कमेंट करना 13 तारीख के बाद। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है और उससे किनको किनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले।